जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप सभी भी विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं और आपको नहीं मालूम आप कौन से महीने में केदारनाथ यात्रा पर जा सकते हैं और कौन सा महीना केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना गया है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में केदारनाथ यात्रा कब जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, केदारनाथ जी का यात्रा साल के सिर्फ 6 महीने ही खुले रहते हैं और जैसे ही सर्दी का महीना आता है केदारनाथ जी का कपाट बंद कर दिया जाता है और जैसे ही ग्रीष्म काल आता है केदारनाथ जी का यात्रा शुरू कर दिया जाता है। और इस वर्ष 2024 में 10 मई से श्री केदारनाथ जी का यात्रा शुरू हो रहा है। तो चलिए आप सभी को बताता हूँ आखिर कौन से महीने में आपको केदारनाथ यात्रा पर आना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि केदारनाथ जी का यात्रा पूरे साल में सिर्फ 6 महीने ही खुले रहते हैं और इस 6 महीने के अंदर 3 फेज में केदारनाथ यात्रा किया जाता है। पहले फेज में है मई और जून, दूसरे फेज में है जुलाई और अगस्त और तीसरे फेज में है सितंबर और अक्टूबर। और पहले फेज में जो है मई और जून में एक प्रकार की ही यात्रा केदारनाथ धाम में होता है। वहीं दूसरे नंबर पे जुलाई और अगस्त में भी एक समान ही केदारनाथ धाम का यात्रा होता है और तीसरे नंबर पे सितंबर और अक्टूबर में केदारनाथ यात्रा बिल्कुल एक समान होता है। तो ये 3 फेज है केदारनाथ यात्रा का। तो चलिए मैं अब आप सभी को बताता हूँ कि आप सभी को कौन से मंथ में केदारनाथ यात्रा पर आना चाहिए। हम तीनों फेज का विस्तार पूर्वक वर्णन कर देते हैं, आप खुद ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन से मंथ में केदारनाथ यात्रा पर आना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो मई और जून के महीने में किस प्रकार यात्रा होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2024 में मई महीने में केदारनाथ धाम जी के कपाट खुल रहे हैं 10 मई को और इस समय हैवी क्राउड का सामना आप सभी को करना पड़ेगा। आप सभी को मई और जून के महीने में पूरे महीने आप सभी को हैवी क्राउड का सामना केदारनाथ यात्रा पर करना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों समर डे का छुट्टी होता है और इसलिए काफ़ी यात्री केदारनाथ धाम मई और जून के महीने में पहुंचते हैं। और दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर आप सभी को महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा। मई और जून के महीने में केदारनाथ यात्रियों से हर चीज़ का 2 से 4 गुना कीमत वसूला जाता है, इसलिए मई और जून का महीना काफ़ी महंगाई का महीना होता है केदारनाथ यात्रा के लिए। वहीं दोस्तों, अगर आप सभी मई और जून के महीने में आते हैं तो आपको ज़्यादातर होटल्स और टेंट जो है हाउसफुली देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इन दिनों जो भी लोग टेक्निकल होते हैं वे पहले से ही अपना ऑनलाइन होटल्स और टेंट बुक कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है वे लोग यहाँ पर आकर ऑफलाइन होटल्स और टेंट खोजते हैं, तो उन्हें काफ़ी परेशानी होता है और ऐसे में उन्हें होटल और टेंट नहीं मिल पाता है। और पिछले वर्ष जो है केदारनाथ यात्रा पर मई और जून के महीने में जो भी श्रद्धालु थे वो ऐसे ही बाहर खुले आसमान के नीचे सोते हुए पाए गए थे। तो अगर आप सभी को होटल्स और टेंट ऑनलाइन नहीं मिलते हैं तो आप सभी मई और जून के महीने में केदारनाथ यात्रा पर मत आइए। वहीं दोस्तों, गर्भगृह में दर्शन भी मई और जून के महीने में नहीं मिल पाता है, क्योंकि इन दिनों हैवी क्राउड होता है, इसलिए गर्भगृह में दर्शन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में VIP टिकट का रेट भी कम से कम 5,000 तक वसूला जाता है और उन लोगों को ही दर्शन हो पाता है और जो भी लोग नॉर्मल दर्शन करते हैं उन्हें गर्भगृह में दर्शन नहीं होता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों हेली टिकट जो है वो बहुत ही जल्दी बुक हो जाता है और ऑफलाइन हेली टिकट भी नहीं मिल पाता है, इसलिए मई और जून का महीना आप सभी देख सकते हैं कि आप सभी को ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हैवी क्राउड, महंगाई, होटल बुकिंग में समस्या हो जाएगी आपको, ऑफलाइन में गर्भगृह में दर्शन नहीं मिल पाएगा। हेली टिकट अगर आप सभी ऑफलाइन या ऑनलाइन बुक करेंगे तो भी आपको जल्दी नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों, मई और जून का महीना जो होता है समर डे का छुट्टी स्कूल और कॉलेज में होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह होते हैं या जो लोग जॉब करते हैं वे भी मई और जून के महीने में आते हैं और उन सभी के लिए सबसे अच्छा महीना होता है। और इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर काफ़ी चहल पहल भी होता है, तो मई का महीना और जून का महीना सबसे अच्छा होता है जिन लोगों के पास पैसा है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वे लोग मई और जून के महीने में आने से आप सभी बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब दूसरे फेज में बात करें जुलाई और अगस्त का महीना। तो दोस्तों, इन दिनों जो है आप सभी को हैवी रेन का सामना करना पड़ेगा और जिस वजह से आप सभी को लैंडस्लाइड भी देखने के लिए मिल जाएगा। और यही कारण है कि लैंडस्लाइड कई बार यात्रा मार्ग में हो जाते हैं, इसलिए आप सभी को रोड भी ऑफ हो जाएगा और आप सभी को 1 या 2 दिन
आप सभी को यात्रा में रुकना भी पड़ सकता है या कई बार ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, पहाड़ों से पत्थर जो है रोड पे गिर जाते हैं, इसलिए यात्रियों को कम से कम 8 से 5 घंटे तक सड़क मार्ग में ऐसे ही रुकना पड़ता है और ऐसे में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार वे बारिश में भीग जाते हैं, इसलिए उन्हें हेल्थ इशू भी हो जाता है। तो जुलाई और अगस्त का महीना बारिश का महीना होता है और इन दिनों जो है आप सभी को हैवी बारिश, लैंडस्लाइड्स, रोड ऑफ और हेल्थ इशू का सामना आप सभी को करना पड़ सकता है। लेकिन जुलाई और अगस्त का महीने में क्राउड जो है बिल्कुल ना के बराबर होता है और आप सभी को सभी चीज़ें जो है बहुत ही सस्ती मिल जाएगी। होटल, टेंट, गाड़ी, खाने पीने के चीज़ें आप सभी को जो है बहुत ही सस्ती कीमत में केदारनाथ धाम में मिल जाएगा। वहीं आप सभी को गर्भगृह में दर्शन भी बड़े ही आराम से हो जाएगा। और जुलाई और अगस्त के महीने में जितने भी श्रद्धालु जाते हैं वो 1 या 2 बार कम से कम गर्भगृह में दर्शन आराम से कर ही लेते हैं। और इन दिनों गर्भगृह में किसी भी तरह का कोई भीड़ नहीं होता है और बड़े ही आराम से सभी को गर्भगृह में दर्शन हो जाता है। और इन दिनों होटल्स जो है बड़े ही आराम से केदारनाथ यात्रियों को मिल जाता है। हेली टिकट जो है ज़्यादातर हेलीकॉप्टर जुलाई और अगस्त के महीने में बंद कर दिया जाता है, लेकिन 1-2 हेली सेवा चलती रहती है। और अगर आप सभी ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो आपको बड़े ही जल्दी मिल जाएगा, अन्यथा आपको ऑफलाइन भी हेली टिकट मिलने का चांस ज़्यादा रहता है जुलाई और अगस्त के महीने में। तो दोस्तों, अगर आप सभी जुलाई और अगस्त के महीने में सोलो जाते हैं, आपको भीड़ नहीं पसंद है, तो आप सभी जुलाई और अगस्त के महीने में अपनी यात्रा कर सकते हैं केदारनाथ का। और दोस्तों, जो लोग फैमिली के साथ जुलाई और अगस्त के महीने में केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आप सभी फैमिली को केदारनाथ यात्रा पर जुलाई और अगस्त के महीने पे आने से बच सकते हैं, क्योंकि इन दिनों काफ़ी रेन होता है, लैंडस्लाइड वगैरह होता है। तो ऐसे में फैमिली को आप सभी रिस्क में ना डालें। बहन दोस्तों, आगे बात करें सितंबर और अक्टूबर के महीने में, तो आप सभी को मैं बता दूं कि सितंबर और अक्टूबर का महीना केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है और मेरा फेवरेट महीना है सितंबर और अक्टूबर। जो लोग भी अपने फैमिली के साथ जाना चाहते हैं या कम खर्चे में केदारनाथ यात्रा बड़े ही आराम से करना चाहते हैं, वे सितंबर या अक्टूबर के महीने में जा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों आपको मौसम बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। कभी कभी बीच में आपको हल्की हल्की स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इन दिनों बारिश बिल्कुल ना के बराबर होता है। भाई आप सभी को क्राउड जो है बिल्कुल ही नॉर्मल मिल जाएगा, किसी भी तरह का आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा। और सभी चीज़ें जो है यहाँ पर होटल, टेंट, ये सब जो है खाने पीने का चीज़ें नॉर्मल प्राइस में आप सभी को मिल जाएगा। और होटल्स अगर आप सभी ऑफलाइन बुक करेंगे तो आप सभी को सितंबर और अक्टूबर के महीने में मिल जाएगा, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। गर्भगृह में दर्शन भी आप सभी को सितंबर और अक्टूबर के महीने में हो जाएगा। और आप सभी को बता दूं कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में सभी श्रद्धालुओं को फ्री में गर्भगृह में दर्शन हो जाता है। बाय हेली टिकट जो है 50% आप सभी को ऑफलाइन मिलने के भी चांस हो जाते हैं, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर का महीना आते आते यात्रा जो है काफ़ी संतुलित हो जाता है और ऐसे में हेली टिकट जो है आप सभी को मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप सभी फैमिली के साथ केदारनाथ यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप सभी सितंबर और अक्टूबर के महीने में आए, और सबसे अच्छा महीना केदारनाथ यात्रा के लिए माना जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा अच्छा महीना मई और जून का होता है, लेकिन इन दिनों काफ़ी महंगाई होता है और ऐसे में कई लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ओवर प्राइस वगैरह और भीड़ भाड़। इसलिए आप सभी मई और जून के महीने में नहीं आते हैं तो आप सभी सितंबर और अक्टूबर के महीने में आइए। और जो लोग सोलो आते हैं वो जुलाई और अगस्त के महीने में आ सकते हैं। इन दिनों आप सभी को लैंडस्लाइड, हैवी रेन का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये रहा पूरे 6 महीने यात्रा प्लान कि किस महीने में कैसा यात्रा केदारनाथ धाम में होता है। तो दोस्तों, अब आप सभी खुद से विचार करिए और कौन से महीने में केदारनाथ यात्रा पे आप आना चाहते हैं, ये कमेंट में आप सभी बता सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी अगर यात्रा पर आते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप सभी कर ही आइएगा। और रजिस्ट्रेशन या अगर आप सभी केदारनाथ यात्रा पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए, आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी कर दिया जाएगा। और जो भी हेल्प चाहिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर बात कर लीजिए, आपको पूरा हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें